मेल हमने इसलिए किया ताकि ये मामला जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए। बुरा क्या, बहुत बुरा लगा जब उठाया गया, वो भी फिल्मी स्टाइल में हमें उठाया गया, जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है उठाया, वैसे उठाया गया। अरे हमें बुला लिए थे, फ़ोन कर देते, हम खुद ऑफिस में चले जाते ना। परीक्षा रद्द हुई, जांच हो रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। 73 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो 8 मई को हुआ कि 150 का 150 क्वेश्चन बाहर आ जा रहा है। क्या मजाक बना दिया है। प्रारंभिक जांच जो अभी चल रही है, शिवदीप लांडे जी को शामिल किया जाए, हम मांग कर रहे हैं पहले से। आर.के. महाजन कौन है? शिक्षा विभाग में जब थे तो शिक्षा को चौपट कर दिए, और अब आए हैं तो बीपीएससी को चौपट कर दिए, बीपीएससी को कलंकित कर दिए। हर स्टूडेंट्स को, जो परीक्षार्थी हैं बीपीएससी के 67वीं के, 3 से 4 हज़ार रुपया दिया जाए उनको। पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अगर पीछे हटना होता तो हम सीएम को ईमेल ही नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप, एक ही सवाल, क्या मिला? सबसे पहले मेल तो कर दिए, पुलिस उठा ली, क्या ज़रूरत था मेल करने का? देखिए, मेल हमने इसलिए किया ताकि ये मामला जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए, इसलिए किया। क्योंकि इससे पहले भी दरोगा बहाली का पेपर लीक हुआ, 1717, 2446 दरोगा बहाली का पेपर लीक हुआ, लेकिन लीपापोती मामले की कर दी गई। और उसके बाद कहा गया कि ये लोग प्रिंटेड है तो एडिटेड है, फलना है चिलना है। तो इसलिए हमने सोचा इस बार कि क्यों ना सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को ही ईमेल कर दे, चूँकि मुख्यमंत्री ही तो किसी भी राज्य के वास्तविक रूप में मुखिया होते हैं। तो हमने इसलिए मुख्यमंत्री जी को ही ईमेल किया ताकि ये मामला सबके संज्ञान में आए और कोई इसको झुठला ना सके, एकदम पुख्ता प्रूफ हो जाए कि परीक्षा से पहले पेपर लीक था। इसलिए हमने ईमेल किया मुख्यमंत्री जी को। तो क्या होगा? होगा जो आगे रद्द होने से सब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं सुबह से आप छात्रों के बीच में जा रहे हैं, अभी भी बिकना पहाड़ी में आप मौजूद हैं। क्या होगा? कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, रद्द होने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कही जाती है ना। अगर हमने इस चीज़ को उजागर नहीं किया होता तो आज परीक्षा भी रद्द नहीं होता। और 66वें बीपीएससी पीटी में जैसे कट ऑफ गया 108, उसी तरह इसका कट ऑफ 120-25 जाता। तो कम से कम कोशिश किए तो ये तो सारे लोगों के संज्ञान में आया ना कि पेपर लीक हुआ। उसके बाद परीक्षा रद्द हुई, जांच हो रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच से आज तक कुछ हुआ है कि इस बार होगा? बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। इस बार होगा? अच्छा, एकदम अच्छा होगा। सीबीआई जांच कराए तो सरकार, अगर सरकार ईमानदारी से जांच कराएगी तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो इस पेपर लीक। माफिया आप लोग बोलते किसको हैं? शिक्षा माफिया उसको बोलते हैं जो शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है, पैसा लेके सीट बेचता है, नौकरी बेचता है, हर एग्जाम में पेपर आउट करवा लेता है। वैसे लोगों को शिक्षा माफिया बोला जाता है। सुबह से जब से निकले हैं, पुलिस प्रशासन के बीच से जब से निकले हैं, तब से देख रहा हूँ कि छात्रों के बीच में जा रहे। क्या? क्योंकि छात्र ही हमारी शक्ति है, हम छात्रों के लिए ही दिन रात काम करते हैं, तो छात्रों के बीच तो जाना स्वाभाविक है कि जाएंगे, उनकी क्या समस्या है सुनेंगे, उसके बाद उनके लिए हम आवाज़ भी उठाएंगे, और वही हम कर रहे हैं। कैसा लगा? मतलब कि उजागर भी किए और पानी में भी आप ही गए? नहीं, देखिए, जब उठाया पुलिस तो बुरा तो लगा होगा ना कि भाई? बहुत बुरा लगा। बुरा क्या, बहुत बुरा लगा जब उठाया गया, वो भी फिल्मी स्टाइल में हमें उठाया गया, जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है उठाया, वैसे उठाया गया। अरे हमें बुला लिए थे, फ़ोन कर देते, हम खुद ऑफिस में चले जाते ना। नंबर नहीं होगा? नंबर कैसे नहीं होगा? मेरा डाटा सब कुछ उन लोगों के पास है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा डिटेल है उन लोगों के पास। अभी भी नंबर कैसे नहीं होगा? अभी भी मालूम होगा? अभी भी 2020 से सब कुछ मेरे बारे में सरकार के पास है, सारा डाटा सरकार के पास है, सरकार के पास सब कुछ था, लेकिन हमें बुलाया नहीं गया। हो सकता है उन लोग को लगा हो कि बुलाएंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ करके वापस आ जाएगा क्या जांच करने से? समय वापस आ नहीं जाता है, लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की हत्या कर दी जाती है तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जो हत्या करता है, जो दोषी है, अपराधी, उसको सजा तो मिलनी चाहिए, ताकि आगे से इस तरह की घटना करने से पहले कोई भी लोग सोचे कि अगर हम ये घटना करेंगे तो हमको ये सजा मिलेगी। बीपीएससी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, धक्का लग जाता है जब ऐसा कुछ होता है तो। बिल्कुल, संवैधानिक संस्था है, बिहार का संवैधानिक संस्था है, और उसका पेपर लीक हो जाता है तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देने से भी ज़्यादा, 6 लाख, और समझिए कि 6 लाख स्टूडेंट के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। इसमें से गरीब के बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता कि वो दूर जा सके एग्जाम देने के लिए, और वैसे खाने को पैसा नहीं होता, एक टाइम खाना खा के रहते हैं। आप लॉज में चले जाइए, किसी पटना के लॉज में पता चल जाएगा कि किस तरह स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ। लेकिन ये सरकार जो है और बीपीएससी है, बिहार के युवाओं के साथ ये मजाक का खेल खेल रहे हैं, मजाक बना दिया शिक्षा व्यवस्था को। अगला स्टेप क्या रहेगा दिलीप जी? अगला स्टेप हमारा यही है कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवाए, और जब तक वो सभी लोग नहीं पकड़े जाते जो इसमें इन्वॉल्व है,
और उन लोग को सज़ा नहीं हो जाती है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीपीएससी के छात्र बस आप ही को सुनना पसंद कर रहे हैं कि दिलीप जो कहेंगे वही, दिलीप अगर समझाएं तो शायद समझ जाएं। नहीं ना, इसमें समझाने की बात क्या है, ये तो सभी छात्रों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और प्रारंभिक जांच जो अभी चल रही है, शिवदीप लांडे जी को शामिल किया जाए। हम मांग कर रहे हैं पहले से कि अगर अपने स्टेट की एजेंसी से जांच करवा रहे हैं तो शिवदीप लांडे को शामिल कीजिए, शिवदीप लांडे जी को इसमें शामिल कीजिए जांच में। जो मानसिक तनाव हो रहा है उससे कैसे बचाएंगे लोगों को? आपको भी टेंशन हो रहा है, आप लोगों को भी हो रहा होगा। जी बिल्कुल टेंशन हो रहा है, कैसे बचेंगे इससे? देखिए, टेंशन तो हो रहा है, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो सरकार लीपापोती कर देगी। जिस तरह से 66वीं बीपीएससी पीटी में लीपापोती कर दी गई, 66वीं बीपीएससी पीटी में लीपापोती कर दी गई, उसके बाद अब देखिए दरोगा बहाली में 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, खुलेआम धांधली हुई, सेटिंग हुआ, पेपर लीक था। हम लोगों ने बार बार कहा चिल्ला चिल्ला करके कि पेपर लीक है, पेपर लीक है, लेकिन क्या कहा गया कि ये एडिटेड है, एडिटेड है, पेपर एडिटेड है, पेपर एडिटेड है। ये इस बार क्यों नहीं हुआ पेपर एडिट? इस बार इसलिए नहीं हुआ कि दिलीप कुमार शुरू से लगा रहा। जैसे ही ये सोशल साइट पे या आपको मिल गया, मतलब कि टेलीग्राम पे आया, क्या आया सबसे पहले आप ही के पास? अब ये जांच का विषय हो चुका है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। जो भी हमको इन्फॉर्मेशन देना था, कल हमने आर्थिक अपराध इकाई को 6 घंटे बैठे ही आप पुलिस प्रशासन बैठाया गया, 6 घंटे बैठाया गया। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की जांच पड़ताल हुई होगी, पूछताछ हुआ होगा। तो हमने सारा चीज़ बता दिया है, और अब देखना है कि सरकार ने जो जांच टीम बैठाया है वो जांच टीम क्या कर रही है, क्या उस निष्कर्ष तक पहुंच रही है जहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारी मांग अभी भी है सीबीआई जांच, क्योंकि 17 से 17 दरोगा बहाली का हमने देखा था, जांच के नाम पे गुमराह कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और इसमें सुधार हो। सुधार ये हो कि सबसे पहले बीपीएससी के चेयरमैन आर.के. महाजन, परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए। ये लोग कौन है? आर.के. महाजन कौन है? शिक्षा विभाग में जब थे तो शिक्षा को चौपट कर दिए, और अब आए हैं तो बीपीएससी को चौपट कर दिए, बीपीएससी को कलंकित कर दिए। तो सबसे बीपीएससी कलंकित हो गया। कलंकित 73 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो 8 मई को हुआ कि 150 क्वेश्चन बाहर आ जा रहा है। क्या मजाक बना दिया है। और उसके बाद भी बीपीएससी क्या कर रही थी? लीपापोती करना चाह रही थी कि एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल कर दे और पल्ला झाड़ ले, जैसे कि 66 होने नहीं दिया। आप कैसे कर लेते लीपापोती? लीपापोती इस बार संभव ही नहीं था। सीएम को ईमेल किए थे ना, मुख्यमंत्री जी को ईमेल किए थे। इस बात को कैसे झुठला दिया जाता? और इंटरनेट का ज़माना है, 2 से 5 सेकंड में करोड़ों लोगों के बीच जा सकता है। ये आप लोग भी जानते हैं, करोड़ों लोग, 1-2 लोग के बीच नहीं, करोड़ों लोग के बीच जा सकता है ये चीज़। तो इस चीज़ को कैसे झुठला दिया जा सकता है? और कब तक लड़ेंगे? हो सकता है कि परीक्षा चलिए फिर से होगा ही परीक्षा, लेकिन परीक्षा फिर से हो तो ये दर्द भूला नहीं जा सकता। फिर से होने से बात नहीं ना है जी, ये जो लीक हो जाता है क्वेश्चन, इस पर ना थोड़ा होना चाहिए, बार बार लीक नहीं होना चाहिए बात। चलिए तो दिलीप जी बताइए कि अब क्या होगा? देखिए अब क्या होगा, छात्र आपके पीछे हैं, देखिए आपके छात्र पीछे। छात्रों की एक उम्मीद जगी है, एक विश्वास जगा है पूरे बिहार में, और बिहार क्या कहते पूरे हिंदुस्तान में, कि पहली बार ऐसा हुआ है पूरे हिंदुस्तान की। मैं बात रो रहे हैं छाती पीट के, रो भी रहे हैं, लेकिन उनको रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुआ, पैसा खर्च हुआ, मानसिक तनाव हुआ, शारीरिक तनाव हुआ। लेकिन खुशी इस बात की है कि भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का पर्दाफाश हुआ। पर्दाफाश आपने किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की ये पहली घटना होगी कि पेपर लीक हुआ होगा, और एग्जाम खत्म होने के बाद इसका जब रहस्योद्घाटन हुआ और कमेटी बनती है, 3 सदस्यीय कमेटी, और वो कमेटी के जो सदस्य होंगे आपस में भी बात नहीं किए होंगे, और रिपोर्ट भी आ गई, और तुरंत एग्जाम भी कैंसिल हो गया। और घूम रहे हैं छात्रों के बीच में, फिर पुलिस प्रशासन उठा के लेके चल जाएगी। अब उठा के ही चली जाएगी, तो हम डरते थोड़े हैं। अगर डर, हम लोग सब साथ हैं, सब साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं। देखिए मतलब कि छात्र जो हैं वो दिलीप के साथ हैं, साफ कह दिए कि कुछ भी हो जाए डरेंगे नहीं, आवाज उठाएंगे, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना। पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अगर पीछे हटना होता तो हम सीएम को ईमेल ही नहीं करते, और आप ही जाके दे दे 150 ले आते। एग्जाम दे देते, नहीं देते वो तो छोड़िए, किसी को भेज के पैसा कमा सकते थे आराम से, लाखों करोड़ों बचा लेते, एकदम बचा लेते, बिल्कुल बचा लेते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। और पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को हम अपील कर रहे हैं उनसे कि साथ दीजिए इस मुहिम में, क्योंकि आगे भी परीक्षा है। चलिए बीपीएससी जो है वो बहुत बड़ा
प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या हुआ है सबको मालूम है। दिलीप हमारे साथ मौजूद थे और देखिए इनके साथ कितने छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी गुस्सा आता है, वो भी निराश हैं, लेकिन अभी भी हार नहीं मानेंगे। कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है। आगे मांग भी है। हमारी मांग ये है, पहले तो हमारी मांग थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, CBI जांच हो। नीतीश कुमार जी ने त्वरित कार्यवाही किया, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, लेकिन CBI जांच अभी नहीं हो रही। प्रारंभिक जांच जो भी हो रही है, लेकिन CBI जांच हो और मुआवजा दिया जाए हर स्टूडेंट्स को, जो परीक्षार्थी हैं BPSC के 67वीं के, 3 से 4 हज़ार रुपया दिया जाए उनको, 3 से 4 हज़ार रुपया दिया जाए और 10 जुलाई से पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट कराई जाए। मांग तो सुनी ली है कि पैसा भी चाहिए, 10 जुलाई से पहले परीक्षा भी होना चाहिए। क्या कुछ कहना था दिलीप का, वो आपने सुना। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं अनुकुल तिवारी।